पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत को मित्र देश रूस से हथियारों की तत्कालिक डिलीवरीज हो रही है। पहले तो रूस ने भारत को इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम की बड़ी खेप भेजी और अब बताया जा रहा है कि रूस जल्द ही भारत को एक शक्तिशाली युद्धपोत देगा। ये एक मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसमें हथियार और सेंसर लगे हैं। ये INS तुशील के बाद भारत को रूस से मिलने वाला दूसरा शक्तिशाली युद्धपोत है। इससे पहले INS तुशील को पिछले साल दिसंबर में कमीशन किया गया था। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सेना के तीनों अंगों की सभी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। भारत अरब सागर में भी लगातार अपनी नौसेना की ताकत दिखा रहा है। नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सोमवार को ही स्वदेशी रूप से विकसित पानी के भीतर मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस का सफल परीक्षण किया था। ये दुश्मन की पनडुब्बियों और स्टेल्थ युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तब कहा कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की पानी के भीतर युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगी। अब रूस से मिलने वाले नए युद्धपोत के बारे में बताया जा रहा है कि 3,900 टन का नया फ्रिगेट INS तमाला के रूप में कमीशन किया जाएगा। एक महीने में सभी जरूरी टेस्टिंग्स के पूरा होने के बाद ये भारतीय नौसेना को सौंपा जा सकता है। इसमें हथियारों की फायरिंग भी शामिल है। ये टेस्टिंग रूस के कलिनिनग्राद में होंगे। बता दें कि भारत ने अक्टूबर 2016 में रूस के साथ 4 उन्नत क्रिवाग 3 कैटेगरी के फ्रिगेट के लिए एक समझौता किया था। पहले 2 फ्रिगेट लगभग 8,000 करोड़ रुपए में आयात होने हैं। बाकी 2 त्रिपुत और तवस्या गोवा शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। इससे पहले 125 मीटर लंबा पहला फ्रिगेट INS तुशील 14 फरवरी को रूस से अपने होम पोर्ट कारवार पहुंचा था। ये 4 नए युद्धपोत नौसेना में पहले से शामिल 6 रूसी फ्रिगेटों में शामिल होंगे। इनमें 3 तलवार कैटेगरी और 3 तेग कैटेगरी के युद्धपोत शामिल हैं, जिन्हें 2003-2004 में शामिल किया गया था। ये फ्रिगेट हवा, सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में नेवल वॉर के लिए बनाए गए हैं। इनमें कई तरह के आधुनिक हथियार लगे हुए हैं। इन हथियारों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनकी मारक क्षमता मूल 290 किलोमीटर से बढ़कर 450 किलोमीटर तक कर दी गई है। इनमें वर्टिकल लॉन्च्ड शटील सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलें, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो और रॉकेट भी लगे। ये फ्रिगेट 30 समुद्री मील से ज्यादा की गति हासिल करने में सक्षम है। ये उन्नत एंटी सबमरीन और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोव 28 और कामोव 31 को भी ले जा सकते हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना पिछले कुछ दिनों से अरब सागर में लगातार सक्रिय है। शनिवार को नौसेना ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें एक जंगी जहाज और एक पनडुब्बी के साथ साथ एक हेलीकॉप्टर दिख रहा था। नौसेना की तरफ से इसे नौसेना शक्ति का त्रिशूल कहा गया। तस्वीर में विध्वंसक जहाज INS कोलकाता, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी भी दिखाई गई है। पिछले हफ्ते भी नौसेना ने अरब सागर में एक भारतीय युद्धपोत से एंटी शिप फायरिंग वाले वीडियो शेयर किए थे।